मेरे पास एक बच्चा है और मैं मुखातिब हूँ उन तमाम लोगों से। बच्चे की उम्र है 22 साल और मैं मुखातिब हूँ उन तमाम लोगों से जो कि दीवारों पर लिख जाते हैं मर्दाना कमज़ोरी, जो कि दीवारों पर लिख जाते हैं एहतलाम के मसले कतरे हम इलाज करेंगे, जो दीवारों पर लिख जाते हैं लिकोरिया का मसले जनाना कमज़ोरी। शर्म से डूब मरे वो लोग, बेहया हैं वो लोग, बेशर्म हैं वो लोग। क्यों? ये बच्चा अगर मैं देखूं, ये इतनी डिप्रेशन में आया है मेरे पास, इतनी एंग्जाइटी में आया है। और ये इसने पता है क्या बात की है? इसने बात ये की है कि मैं एहतलाम के कतरों के लिए किसी से दवाई लेके खा रहा था और दवाई किसी इडियट से लेकर खा रहा था। मैं किसी हकीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना तिब्बे नबवी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तिब्बे शैतान के ख़िलाफ़ हूँ। ये जो शैतान पाकिस्तान में बैठे हैं, जो तिब्बे नबवी के नाम पर या हिकमत के नाम पर जो अच्छे हकीम है उन्हें मेरा सलूट है, लेकिन जो तिब्बे नबवी या हिकमत के नाम पर जहालत बेचते हैं, इन गरीब मरीज़ों के साथ जुल्म करते हैं, इन नॉर्मल बच्चों को मरीज़ बनाते हैं, इन नॉर्मल लोगों के साथ जुल्म करते हैं, इन नॉर्मल लोगों को मरीज़ बना देते हैं। वो बेचारा इतनी डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी में आया कि जनाब मैंने फिर इसे समझाया, मैंने कि आपको मैं आज बता रहा हूँ, नौजवानों, लड़कों, सुनो ये बात कि नॉर्मली जो आपका स्पर्म प्रोडक्शन होती है, सीमन होता है, ये नॉर्मली पैदा होता रहता है। अब इसके बारे में दो चीज़ें होती हैं, या तो नाइटफॉल हो जाता है, अगर आप इसको खुद नहीं निकालेंगे, जिसे मास्टरबेशन कहते हैं, यहाँ ज़रिया ये होता है जो हम कहते हैं अर्ली मैरिजेस कर दें, तो सेक्स के ज़रिए जो रिलीज़ हो जाता है, कॉपुलेशन के ज़रिए, जिनसी ताल्लुक़ के ज़रिए जो रिलीज़ हो जाता है, तब आपको ये अखराज नहीं होगा। जो लोग ख़ुद निकाल देते हैं या फिर सेक्स के ज़रिए जो अखराज हो जाता है, या जैसे भी मन्नी खारिज हो जाती है जिसको उर्दू में ये कहते हैं, या सीमन डिस्चार्ज हो जाता है, या एजैकुलेशन हो जाती है, कतई तौर पर उनको नाइट फॉल नहीं होगा या कम होगा। जब ये क्रॉनिकली रिटेन होता है तो ये बाल्टी की तरह है, जैसे बाल्टी भरी जाती है। जब बाल्टी की टूटी खुली रहेगी और बाल्टी भरती रहेगी तो होगा क्या कि या तो वो बाल्टी खुद उल्टानी पड़ेगी, जिसको हम सेक्स कहते हैं, ठीक है, मास्टरबेशन के ज़रिए जो निकाल देते हैं, और अगर ख़ुद नहीं निकालेंगे तो वो उंडल जाएगी, जिसे नाइट फॉल कहते हैं। इसी का नाम एहतलाम है, जिसे हकीम मिसयूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की कमी है, हमारे यहाँ लोगों को जिनसी तालीम नहीं दी जाती। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए माशरे में बेरारवी दूर करनी है। और अगर इन लोगों को, जो सुन रहा है बच्चा मेरी बात, लोधरा से आया है ये, अगर आपने साइको नहीं करना, अव्वल तो इनकी शादियां हो जानी चाहिए 18 साल की उम्र में, बिल्कुल हो जानी चाहिए। और अगर नहीं होती तो इन्होंने कम से कम पढ़ा हो कि जो हमारे साथ हो रहा है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अमल है। ये जो दीवारों पे चाकिंग की गई है, ये जगह जगह जो मर्दाना कमज़ोरी है, एहतलाम का गंद लिखा गया है, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सब जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब जो है ये जाहिल लोग जो तिब्बे शैतानी कर रहे हैं, जो शैतानी तिब करते हैं, ये वो लोग उल्लू के पट्टे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कतई तौर पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप लोगों के बच्चे कल जो ये तिब्बे शैतानी कर रहे हैं, उनके बच्चे कल को इस तरह हमारे पास प्रेजेंट करेंगे कि जी हम एहतलाम के लिए दवाई खा रहे हैं। मैंने इस बच्चे को कहा, मैंने कहा लानत है ऐसी सोच पे जो माशरे में इस तरह बांटी जाती हो, ये तिब्बे शैतानी है। एहतलाम के लिए दवाई, ये तो नॉर्मल नाइट फॉल है, बाल्टी ये खुद नहीं उंडेलता, उंडल जाती है, ठीक है। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इस्लाम पढ़ा हुआ है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं किसी दीगर मसलों में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेडिकल का नॉलेज जहाँ तक महदूद है, मेरे पास वो वाला इल्म नहीं है, ना मैंने उस इल्म पे बहुत ज़्यादा हट के बात की है, मैं आलिम नहीं हूँ। लेकिन जो मेडिकल इशू है, वो मेडिकल इशू मैंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि बच्चों की अर्ली शादियाँ कर दें, और जिन बच्चों का नॉर्मल सीमन डिस्चार्ज नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके से, जो मैंने 2 तरीके पहले बताए हैं, तो अगर उनको नाइट फॉल होती है, तलाम होता है, तो वो नॉर्मल है। ये जो तिब्बे शैतानी ने वॉल चॉकिंग की हुई है, इस पर ना सोचें, ना परेशान हो, समझ लें कि एक नॉर्मल है। और जो लोग भी इस वीडियो को देखें, बड़ा सीरियसली शेयर करें, और सीरियस कमेंट्स में अगर आपने कुछ करना भी हो, खुदा के लिए कल को आपके बच्चे जो हैं इस तरह डॉक्टरों के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट
हो जाएंगे। इस बच्चे को जितने भी बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा हुआ है, सारों ने दिमाग की, साइकी की दवाइयाँ लिखी हुई हैं। अब ये वीडियो बैठा सुन रहा है मेरे सामने, ठीक है, मैं इसको दिखा नहीं रहा, सुन रहा है मेरे सामने बैठ के, ये इसका सारा नुस्खा मेरे हाथ में सुन रहा है मुझे बैठ के, ताकि ये सुने और 20 लोगों को और बताए कि जो गलत है वो गलत है। और गलत क्या है? इंसानियत से मुनाफी चीज़ गलत है, तिब्बे शैतानी गलत है, ठीक है ना। अल्लाह, नबी, रसूल का नाम यूज़ करके लोगों को धोखा देना गलत है, लोगों की जहनी सोच बदलना गलत है। उन्हें बताएं, उन्हें मेडिकली बताएं कि ये चीज़ नॉर्मल है, फिज़ियोलॉजिकल है। ये चीज़ इसी तरह जो मर्दाना कमज़ोरी है, 68 ईयर्स किताब में डॉक्यूमेंट होता है, लोग 70 साल 80 साल में भी बच्चे पैदा कर रहे होते हैं। मर्दाना कमज़ोरी नाम की चीज़ सवाए शुगर के मरीज़ों के या कोई और मसला हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करती। एक आम इंसान को क्यों मर्दाना कमज़ोरी होगी? क्यों उसको ऐसा मसला होगा कि उसको इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो गए, उसका खड़ा होना बंद हो गया, उसको क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे? ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। आप जब डिप्रेशन में होंगे, परेशानी में होंगे, तो आपको इरेक्शन प्रॉब्लम्स होंगे, आपका अज़्वुए तनासुल खड़ा नहीं होगा वक्ती तौर पर डिप्रेशन की वजह से, पर वो मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। कई दफ़ा हम डिप्रेशन में होते हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जी डॉक्टर अफान कैसर जो है वो जाके शदीद डिप्रेशन में भी है, परेशान भी है और वो राजा रसालू भी बन जाए। दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो तिब्बे शैतानी ना बांटे, तिब्बे नबवी बांटें, अल्लाह और उसके रसूल की हदायत पर अमल करें। सिर्फ हराम कमाने की खातिर इन लोगों के जहनों से, नस्लों से मत खेलें। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग, और ये पढ़ा लिखा स्पेशलिस्ट ये बात कर रहा है, जो मेडिकल नॉलेज है वो बात कर रहा है। खुदा के लिए इस पर अमल करें। डॉक्टर अफान कैसर।